हेलो एवरीवन, रीट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले इसमें बताया गया है वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक जो कि 16/12/2024 यानी कि इसकी डेट 16 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी डेट 15 जनवरी 2025 है। और इसके साथ ही बहुत शानदार बात यह है कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो हमें अपने प्रिपरेशन को बहुत स्पीड अप करना पड़ेगा। परीक्षा की तिथि 27 फरवरी 2025 होने वाली है और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 19 फरवरी तक आ जाएगा। इसके बाद बताया गया है कि 2 पाली में परीक्षा कराई जाएगी, प्रथम पाली तथा द्वितीय पाली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीट की परीक्षा 2 लेवल पर कराई जाती है। लेवल 1 जो कि प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है और लेवल 2 जो कि टीजीटी के लिए कराया जाता है। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सबसे पहले ये रहेगी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस रजिस्ट्रेशन में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर रहे हैं वो सही हो, क्योंकि एक बार जो डिटेल्स रजिस्टर्ड कर दी जाएगी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपका परीक्षा शुल्क बताया गया है। लेवल 1 के लिए 550, लेवल 2 के लिए 550 और यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका टोटल शुल्क रहेगा 750। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि कक्षा 10th यानी कि 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वही इन्फॉर्मेशन आप अपने फॉर्म में भी फिल करें, ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपको 10th की अपनी मार्कशीट जो है अपलोड करनी होगी। आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए। तो कक्षा 1 से 5 तक यानी कि जो हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं उसके लिए सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स यानी कि 50% से आपने 12th पास की हो और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बताई गई है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45 मार्क्स, मतलब अगर आप डिप्लोमा अपीयरिंग है यानी सेकेंड ईयर में अपीयरिंग है तो आपके 50% मार्क्स होंगे 12th में। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि आपके पास 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है यानी कि डीएलएड है, डीएलएड डाइट जेबीटी जो भी आप कहते हैं, और 45% मार्क्स आपके एटलीस्ट 12th क्लास में होने चाहिए। उसके बाद तीसरी इसमें बताई गई है सीनियर सेकेंडरी with 50% marks and passed और appearing in Bachelor of Elementary Education यानी कि आपने 12th अपनी 50% मार्क्स के साथ की हो और उसके बाद 4 इयर्स का आपका बीएलएड की डिग्री हो। नेक्स्ट बताया गया है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है और आपने 12th पास किया हुआ है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लेवल 2 की एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आपकी ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए यानी कि डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बी पॉइंट में बताया गया है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड पास्ड और अपीयरिंग इन बैचलर इन एजुकेशन यानी कि 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए और आपका बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ये सभी लगभग यही बताया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा इसमें कि बीए बीएससी जो भी आप अगर टीजीटी के लिए फिल कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। मेनली आपको लेवल 2 के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। उसके बाद बीएड भी डीएलएड भी एंड बीएलएड तीनों को इसमें एलिजिबल माना गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें सीटेट या फिर कोई किसी और तरह का स्टेट टेट नहीं मांगा गया है।
तो ये बहुत अच्छी बात है, जो सिर्फ 12th और डाइट किए हुए हैं वो डायरेक्ट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।